कल की क्लास के हिसाब से अगर मैं डील करूं तो हमने जो रिजल्ट पढ़े थे वो ये पढ़े थे कि अगर साइन एक्स साइन अल्फा के बराबर हो तो हम एक्स को क्या लेते हैं, एन पाई प्लस माइनस वन की होल पावर एन इंटू अल्फा। अगर कॉस एक्स कॉस अल्फा के बराबर हो तो हम टू एक्स एन को क्या, पाई प्लस माइनस अल्फा। टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। वेरी गुड। अगर टेन एक्स टेन अल्फा के बराबर हो तो हम एक्स को लेते हैं एन पाई प्लस अल्फा, जहाँ पे एन बिलोंग्स टू क्या है, जेड है। जेड। एन मतलब इंटीजर। अच्छा, यहीं पे कॉसिक होता तो उसको साइन में चेंज कर देते, सेक होता तो कॉस कॉस में चेंज कर देते, कॉट होता तो टेन में चेंज कर देते। इसके बाद एक रिजल्ट हमने और पढ़ा था क्या, स्क्वायर में हो, जैसे साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो, या टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा हो। तो इस तीनों का रिजल्ट भी हमने पढ़ा था, दैट इज एन पाई एन पाई प्लस माइनस अल्फा। वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। बाकी हमने जीरो और वन पे वैल्यू पढ़ी थी, जिसमें दो वैल्यू सबसे ज़्यादा यूज होती हैं। एक साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो तो एक्स इक्वल टू एन पाई होता है, और एक कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो तो एक्स इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होता है। ये दो रिजल्ट सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। सही है ना। तो ये हमने सारे सोल्यूशन पढ़े थे। अच्छा, हमने ये भी पढ़ा था साइन में जो भी वैल्यू होगी वो तभी इक्वल हो सकती है जब वो माइनस वन से वन के बीच में हो, कॉस में भी माइनस वन से वन के बीच में हो। टेन में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, वैल्यू कुछ भी हो हम हमेशा सोल्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे। साइन में अगर माइनस होता है तो माइनस अंदर ले जाते हैं, कॉस में अगर माइनस होता है तो इसको पाई माइनस अल्फा लिख देते हैं। याद आ रहा है कि नहीं। टेन में माइनस होता है तो माइनस अंदर ले जाते हैं, बाकी उसी हिसाब से आप सोल्यूशन बना के लिख देते हैं। यहाँ तक की चीज़ें हमने लास्ट क्लास तक में सिंप्लीफाई करके सॉल्व की है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, बोलो। लास्ट क्लास में हमने इसी टाइप के सारे फॉर्मूले करके जनरल सॉल्यूशन निकालना सीखा है। जनरल सॉल्यूशन मतलब इन टर्म्स ऑफ एन। जनरल सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन को किसके टर्म में, एन के टर्म में। एन की वैल्यू वेरी करा के हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अच्छा, अब आइए कुछ अलग सी जैसी चीज़ें, जैसे कहीं पे आ जाए आपके सामने कि टेन, ठीक है, टू एक्स इज इक्व टू, कहीं लिखा हो टेन टू एक्स इज इक्व टू, सपोज जैसे ये वन बाई रूट थ्री होता है तो इसको तो आप आराम से सॉल्व कर लेते हैं। आप टेन टू एक्स को क्या लिख देते हैं, टेन ऑफ पाई बाई सिक्स, और यहाँ से टू एक्स का जनरल सोल्यूशन क्या लिख देते हैं एक्स की जगह, एन पाई प्लस पाई बाई सिक्स। क्या मैं सही लिख रहा हूँ। तो एक्स का जनरल सोल्यूशन कितना आ जाता है, एन पाई बाई टू प्लस पाई बाई ट्वेल्व, और यहाँ से आप एन बिलोंग्स टू जेड लिख देते हैं। यही तो करते हैं, बोलो। अरे हाँ या ना भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, हाँ या ना, जल्दी जवाब दो। यस सर। अच्छा, यहीं पे अगर इक्वेशन आ जाती कि टेन फाइव एक्स इज इक्व टू टेन थ्री एक्स, और आपसे पूछा जाता एक्स का सोल्यूशन बताओ, तो आप क्या करोगे। टेन फाइव एक्स इज इक्व टू टेन थ्री एक्स, तो अभी भी भाई हम क्या करेंगे, फाइव एक्स और थ्री एक्स के हिसाब से सोल्यूशन निकालेंगे। तो हम इसको ये लिख सकते हैं क्या, फाइव एक्स इज इक्व टू एन पाई प्लस थ्री एक्स। तो यहाँ से टू एक्स इज इक्व टू एन पाई आ जाएगा, तो क्या एक्स की वैल्यू एन पाई बाई टू लिख देंगे जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ पाए सब लोग, नहीं समझ पाए, बोलो। समझ में आया भाई, हमने अभी भी टेन एक्स इज इक्व टू टेन अल्फा वाला ही कॉन्सेप्ट लगा लिया है, बाद में सारे एक्स एक तरफ कंबाइन करके सिंप्लीफाई कर दिया है। मेरी बात समझे मैं क्या बोला। यस सर। गुड। यहीं पे अगर क्वेश्चन साइन और कॉस में होता है, जैसे यही होता साइन फोर एक्स इज इक्व टू साइन एक्स, और आपको सॉल्व करके क्या बताना होता, एक्स। तो अब इसमें यार साइन फोर एक्स का फार्मूला लगा के और वो सब नहीं, भाई साइन एक्स और साइन फोर एक्स एक साथ, साइन फोर एक्स और साइन एक्स एक साथ है, और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सीधा जनरल सोल्यूशन वाली कैटेगरी लगा लेते हैं, बाद में एक्स को एक तरफ कंबाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोर एक्स इज इक्व टू एन पाई प्लस माइनस वन की होल पावर एन इंटू एक्स। अच्छा, अभी तो एक्स एक तरफ आया नहीं, तो यहाँ पे दो केस तुरंत बनाएंगे। एक बार हम एन को क्या ले लेंगे, इवन, और एक बार हम एन को क्या ले लेंगे भाई साहब, ऑड। जब एन को इवन लेंगे तो फोर एक्स इज इक्व टू टू एम पाई प्लस एक्स आएगा, इसका मतलब थ्री एक्स इज इक्व टू टू एम पाई आएगा। तो एक्स की वैल्यू टू एम पाई बाई थ्री आ जाएगी कि नहीं, हाँ या ना, एम बिलोंग्स टू जेड। अच्छा, एक बार टू एम प्लस वन ले लेंगे
तो 4x की वैल्यू क्या आएगी 2m प्लस 1 इंटू पाई माइनस एक्स। तो 5x इज इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू पाई आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2m प्लस 1 इंटू पाई बाई 5 आ जाएगी। यही जनरल सोल्यूशन आ गए कि नहीं आ गए? क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ रही है? बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ भाई। अच्छा, यहीं पे अगर क्वेश्चन में क्या आ जाए cos 5x इज इक्वल टू cos 2x आ जाए तो क्या करोगे? अब cos का जनरल सोल्यूशन लगा देंगे, तो हम इसको लिख देंगे 5x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x। अब आंसर लिखने के लिए एक बार क्या ले लेंगे प्लस, और एक बार क्या ले लेंगे माइनस। जब प्लस लेंगे तो 5x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x आएगा, मतलब 3x इज इक्वल टू 2n पाई आएगा, मतलब x इज इक्वल टू 2n पाई बाई 3 आ जाएगा। और जब माइनस साइन लेंगे तो 5x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x आ जाएगा, मतलब 7x इज इक्वल टू 2n पाई आ जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 2n पाई बाई 7 आ जाएगा। मतलब आंसर क्या आ गया? या तो 2n पाई बाई 3 आया या 2n पाई बाई 7 आया। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलो, तरीका क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ या ना? तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसके हिसाब से एनालिसिस कर देंगे। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे बताओ। जनरल सोल्यूशन निकालने में अभी तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब बात आती है, जैसे एक टेन हो दूसरा टेन है तब तो आप आराम से लगा देंगे, एक साइन है दूसरा साइन है आराम से कर देंगे, एक कॉस है दूसरा कॉस है आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। सही है ना? अब यहीं पे अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि टेन 5x इज इक्वल टू कॉट 3x, और फिर आपको सॉल्व करना हो, तो भाई 10 को 10 से ही कंपेयर करेंगे। तो तब हम इस सिचुएशन में इसको पाई बाई 2 माइनस 3x में चेंज कर देंगे और फिर जनरल सोल्यूशन लगा देंगे। तो 5x इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस 3x, 3x एक तरफ ले आएंगे तो 8x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 16। यहीं पे आंसर लिख देंगे, n बिलोंग्स टू जेड आंसर है। क्या ये तरीका समझ पा रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ या ना? बोलिए भाई। अच्छा, यहीं पे अगर एक साइन हो और एक कॉस हो, जैसे साइन 4x इज इक्वल टू कॉस 2x या कॉस x आ जाए, कॉस 3x ले लो, साइन 4x इज इक्वल टू कॉस 3x आ जाए और फिर हमें सॉल्व करना हो, तो एक मेथड तो ये कहता है कि हम इसको ऐसे कह दें 4x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की होल पावर n इंटू 3x। एक बार n को क्या ले लो इवन, तो 4x कितना आ जाएगा 2m पाई और साथ में प्लस का 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2m पाई, और एक बार इसको ऑड ले लो। सही है ना? तो कितना आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू पाई एंड माइनस का 3x, तो 7x इज इक्वल टू 2m प्लस 1 इंटू पाई, तो x कितना आ गया 2m प्लस 1 इंटू पाई बाई 7। सर वो तो cos 3x है ना। अच्छा सॉरी सॉरी, ये इसको ओहो इसको डायरेक्ट लिख दिया क्या मैंने? अरे हाँ यार, इसको पहले पाई बाई 2 माइनस एक्स से चेंज कर लेंगे। ओहो, यही तो मेन चीज बताना भूल गया। हाँ, कॉस साइन को साइन या कॉस को कॉस से ही कंपेयर करेंगे ना डायरेक्ट। गुड। तो इसको हम पहले पहले मेथड में किस में चेंज कर लेंगे, सेम फॉर्म में बना लेंगे। तो इसको क्या हम लिख दें साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 3x लिख दें। बोलो, आप समझे? तो जहाँ पे हम 3x लिख रहे थे वो गलत हो जाता, तो हम उसकी जगह क्या लिखते हैं पाई बाई 2 माइनस 3x। अब साइन साइन आ गया, अब हम डायरेक्ट जनरल सोल्यूशन लगा सकते हैं कि नहीं? बोलो, एन पाई प्लस माइनस 1 की होल पावर n इंटू पाई बाई 2 माइनस 3x। अब एक बार n को क्या ले लो इवन। इवन, और एक बार n को हाँ क्या ले लो? बोलो क्या दिक्कत तुम्हें? बोल बंदर, चिल्ला। कौन है भाई ये?
हाँ भाई देखिए, तो एक बार 2m रख दो और एक बार 2m + 1 रख दो, है कि नहीं? तो 2m रख के आप आंसर निकाल लेंगे कि नहीं? 2m पाई प्लस पाई बाई 2 सब कुछ प्लस में आ जाएगा, और इधर उठा के सब 7x आ रहा है क्या, देखो जरा। तो यहाँ से x यस की सर। वैल्यू कितनी आ रही है, 4m + 1 इंटू पाई बाई 14 आ रही है क्या, देखो। यस सर। और m कोई भी इंटीजर हो गया। अच्छा 2m + 1 रखोगे तो कितनी आ रही है, 2m + 1 इंटू पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ जा रही है बेटा, 2m पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। क्या सही लिख रहा हूँ मैं, देखो 4m + 1 इंटू पाई बाई 2, हाँ या ना देखना जरा, कैलकुलेशन चेक करो क्या सही लिखा है। अरे बोलो भाई, क्या भाई सही लिखा है, बोलिए जल्दी से सब लोग। क्लियर हुआ? अच्छा ये तो आपने साइन के हिसाब से कर लिया, मैंने बताया ना इसको करने का एक दूसरा मेथड है, आप जनरली वही मेथड लगाएंगे। क्लियर है? मतलब अगर क्वेश्चन हो साइन 4x इज इक्वल टू कॉस 3x, तो हम क्या करेंगे, साइन वाले में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसमें एक बार इवन रखना पड़ता है, एक बार ऑड रखना पड़ता है, उसके हिसाब से आप आंसर निकालते हैं। बट ये भी तरीका है कि कई बार आंसर इसी फॉर्म में दिया होगा, तो आपको वो फॉर्म उस हिसाब से लानी पड़ेगी। बट इसमें क्या करोगे, हमेशा कॉस में कन्वर्ट कर लेना, उससे क्या होगा, कैलकुलेशन बच जाता है, क्योंकि कॉस वाले फॉर्मूले में सिर्फ प्लस माइनस होता है, एक बार आराम से प्लस साइन लेके आंसर लिख दोगे, एक बार माइनस साइन लेके आंसर लिख दोगे, तो वो आपका कैलकुलेशन बचा लेगा हमेशा। नहीं समझे? तो 3x को क्या लिख दोगे, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस 4x। अब ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। हरप्रीत फिर से तुम्हारा माइक ऑन हो। हाँ भाई, अब एक बार प्लस साइन ले लेंगे और एक बार क्या ले लेंगे, माइनस। तो जब प्लस लोगे तो आंसर देखो क्या आ रहा है, 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस 4x। देखो वही आंसर आ गया, 4n + 1 इंटू पाई बाई 14, देखो वही फॉर्म बन रही है। जैसे ही माइनस साइन लोगे देखो आंसर क्या आ रहा है, 3x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस का 4x। तो यहाँ से शायद x की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2। दोनों सेम फॉर्म है, वैल्यू जैसे n की वेरी कराओगे ना, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ पे m रखोगे यहाँ n रखोगे, तो दोनों आंसर की जब टेबल बनाओगे तो वो टेबल सेम आ जाएगी। सर वो डिनोमिनेटर में 7 होगा सर। कहाँ पे, 14 की जगह, कहाँ पे बेटा, ये सर 14। 14 की जगह 7 होगा, क्यों? क्यों 7 होगा बता, बोलो भाई। नहीं ठीक है सर, मैंने ही गलत किया था। अच्छा अब कोई पूछ रहा है कि सर सिर्फ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स हो, तो आप कर सकते हो, जनरल सोल्यूशन भी लगा सकते हो, बट उसको जनरल सोल्यूशन से क्यों करोगे यार, अगर साइन एक्स और कॉस एक्स ही कंपेयर हो रहे हैं तो उसको सीधा 10x1 लिख देंगे ना, जल्दी काम हो जाएगा। नहीं, अगर सिर्फ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स आ जाएगा तो जल्दी हो जाएगा ना काम। भाई हम सिंप्लीफाई इक्वेशंस बना के भी चीजें कर सकते हैं, बट वो करने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, इसीलिए जब दो टिग्नोमेट्री टर्म्स आ जाते हैं तो उनको आपस, अच्छा हर टिग्नोमेट्री को आपस में कन्वर्ट कर ही सकते हैं, जैसे सेक और कॉसेक आ जाए तो उनको साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे, हाँ है ना, साइन को पाई बाई 2 थीटा करके कॉस में कर सकते हैं, कॉस को पाई बाई 2 थीटा करके साइन में कर सकते हैं, सेम टेन को पाई बाई 2 करके कॉट में कर सकते हैं, कॉट को पाई बाई 2 माइनस थीटा करके टेन में कर सकते हैं, तो वो कन्वर्जन आप आसानी से कर लेंगे, उससे जनरल सोल्यूशन आप निकाल लेंगे। तो अभी तक जनरल सोल्यूशन का मतलब द सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ एन, एन की वैल्यू वेरी करा के आप जनरल सोल्यूशन से आगे की बात करेंगे, बट जनरल सोल्यूशन की फॉर्मेट सिर्फ इतनी है कि आपका सोल्यूशन एन के टर्म में आना चाहिए। अब वो आपकी इक्वेशन कैसी भी आ रही है उसके हिसाब से बात आप करेंगे।
सही है ना। अब जैसे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई नोन एंगल ना आए, है ना, जैसे साइन एक्स इज इक्वल टू 1/5 आ जाए। अब ये नोन एंगल तो है नहीं, बट क्या इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अब आपसे जनरल सोल्यूशन पूछा गया, तो तुरंत हम क्या करेंगे, साइन अल्फा को 1/5 ट्रीट करेंगे। तो अल्फा को हम क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स 1/5। अब यहाँ पे हम साइन एक्स इज इक्वल टू अल्फा की जगह साइन अल्फा आ गया, हाँ है ना, तो इसको साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा लिख देंगे, और एक्स का आंसर क्या लिख देंगे, एन पाई प्लस -1 की होल पावर एन इंटू अल्फा, जहाँ पर अल्फा का मतलब क्या है, साइन इनवर्स 1/5, और एन कोई भी इंटीजर है। ये आपका जनरल आंसर हो गया, अगर कोई अननोन एंगल आ जाता है तो। सही है, बस समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कोई अननोन एंगल आ जाएगा तो उसको कैसे चेंज करेंगे, ये बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, बोलो। यस सर। बस उसी हिसाब से आप उस अननोन एंगल को चेंज करके लिखते चले जाएंगे प्लस माइनस के हिसाब से, तो वो आपका हेडक नहीं है। अब बात आते हैं जनरल सोल्यूशन। तो मान लीजिए आपको साइन एक्स इज इक्वल टू ये फॉर्मूला लगा के आप जनरल सोल्यूशन तो हर जगह निकाल लेंगे। भाई बहुत हार्डली क्या होगा, आपको इक्वेशन सॉल्व करने को कह देगा, तो आप इक्वेशन सॉल्व करके जनरल सोल्यूशन तो निकाल ही लेंगे, निकल आएगा जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन तक की बात तो एकदम ओके है, सही है। अब जरा मुझे जल्दी से आप लोग जनरल सोल्यूशन को निकाल के बता दीजिए। फाइंड जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, पहला 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड साइन 4x माइनस कॉस 5x इक्वल टू 0। थर्ड tan 7x माइनस cot 2x इज 0। फोर्थ 4 साइन स्क्वायर 7x माइनस 1 इज 0। फिफ्थ 3 tan स्क्वायर 7x/2 माइनस 1 इज 0। जल्दी बताइए सारे आंसर क्विक। पहले में सीधा इसको फैक्टराइज कर ले रहे होंगे, तो फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 साइन एक्स माइनस 1 आ रहा है क्या, एंड साइन एक्स फैक्टर -1 2 साइन एक्स माइनस 1 या +1 आ रहा है, +1 आएगा। और यहाँ साइन एक्स माइनस 1 आ रहा है, ऐसा आ रहा है देखो। यस सर। इसको 0 कर देंगे, तो इसका मतलब या तो साइन एक्स की वैल्यू -½ होगी, या साइन एक्स की वैल्यू 1 होगी। अब तो दोनों के जनरल सोल्यूशन पता है यार आपको। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, साइन एक्स इक्वल टू -½ को इसको लिख देते हैं साइन -π/6, क्या एक्स क्या आ जाएगा, एन पाई प्लस -1 की होल पावर एन इंटू -π/6, वेर एन बिलोंग्स टू जेड। और इसका सोल्यूशन क्या लिखते हो, एन पाई प्लस -1 की होल पावर एन इंटू π/2, या तो ऐसे लिख दो, या फिर इसको आपने डायरेक्ट पढ़ा है 2n पाई प्लस π/2, दोनों आंसर सही है ना। या तो आप ये आंसर ऐसे लिख दो तो भी चलेगा, या ये आंसर ऐसे लिख दो तो भी चलेगा। क्या है, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ हाँ या ना। क्लियर हुआ भाई, बोलो। यस सर। चलिए सेकंड क्वेश्चन हो गया, सेकंड के जनरल सोल्यूशन बताओ। तो इसको कॉस में ही कन्वर्ट कर लो, जल्दी हो जाएगा, बोलिए। तो कॉस 5x इज इक्वल टू साइन 4x कर लेना, और इसको लिख देना कॉस ऑफ π/2 माइनस 4x। नहीं समझ रहे हो, और अब 5x किसके बराबर आएगा, 2n पाई प्लस माइनस π/2 माइनस 4x। तो एक बार प्लस साइन लेके कन्वर्जन कर देना, और एक बार माइनस साइन। तो 5x किसके बराबर हो जाएगा, 2n पाई प्लस π/2 माइनस 4x, और 5x किसके बराबर आ जाएगा, 2n पाई माइनस π/2 प्लस 4x। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 4n प्लस 1 इंटू पाई/18 आ रहा है क्या, चेक करो।
और यहाँ से x क्या आ जाएगा 4n माइनस वन इंटू पाई बाई टू। देखो क्या सेकंड आंसर यही आ रहा है सबका? बोलिए भाई, क्या सेकंड आंसर यही आ रहा है? जल्दी बताओ। यस सर। यस सर। थर्ड वाला बताइए। थर्ड 10 7x इक्वल टू कॉट 2x। तो थर्ड में क्या कर रहे हो? 10 7x इज इक्वल टू कॉट 2x है, तो इसका मतलब 10 7x इज इक्वल टू 10 ऑफ पाई बाई टू माइनस 2x कर लोगे। तो यहाँ से 7x किसके बराबर आ जाएगा? n पाई प्लस पाई बाई टू माइनस 2x के। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? 2n प्लस वन इंटू पाई बाई 18 आ रही है। चेक करिए, देखो 2n प्लस वन इंटू पाई बाई 18 सही है ना? इसके बाद फोर्थ वाले क्वेश्चन को कैसे कर रहे हो? 4 साइन स्क्वायर 7x इज इक्वल टू 1। हाँ भाई, तो साइन स्क्वायर 7 इक्वल टू 1/4। 1/4 मतलब 1/2 स्क्वायर। हाँ या ना? तो साइन स्क्वायर 7x किसके बराबर आ गया बताओ? साइन 30। दैट इज साइन स्क्वायर पाई बाई 6। तो 7x क्या आ गया? n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 6n प्लस माइनस वन इंटू पाई बाई 42। नहीं, और ऐसे ही लास्ट वाला बचा है 3 10 स्क्वायर 7x/2 इक्वल टू -1। तो 3 10 स्क्वायर 7x/2 इक्वल टू 1। तो 10 स्क्वायर 7x/2 इक्वल टू 1/√3 का स्क्वायर, मतलब 10 स्क्वायर पाई बाई 6। तो 7x/2 कितना आ गया? n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। x कितना आ रहा है? 6n प्लस माइनस 1 पाई बाई 21। चेक करिए जरा, किसी आंसर में कोई डाउट? किसी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा गया है, तो हम उस सॉल्यूशन को किस रीजन में निकालेंगे? 0 से 2 0 पाई। से 2 तो 0 से 2 पाई के बीच में इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन आएगा उसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे। सही है ना? जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि साइन 3x/2 इक्वल टू हाफ, और हमसे कहा गया फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, तो जब भाई तरीका तो वही सेम है, हम तुरंत क्या लिखेंगे? साइन 3x/2 इक्वल टू साइन पाई बाई 6। यहाँ से 3x/2 क्या आएगा? n पाई प्लस माइनस वन की होल पावर n इंटू पाई बाई 6। हाँ या ना, ये बताओ, सही लिखा मैंने? ये बोलो। यस सर। अच्छा, तो अब हम n की वैल्यू क्या रख दें? रखना स्टार्ट करो। सबसे पहले 0 रखो, या पहले जनरल सोल्यूशन निकाल लो, पहले x की वैल्यू निकाल लो। एक बार एक काम करो, n को रख दो इवन, और एक बार एक काम करो, n को रख दो ऑड। रख दिया इवन और ऑड? बोलो। तो यहाँ पे n को 2m रख दो, और यहाँ पे n को 2m प्लस वन रख दो। तो 3x/2 ये आ जाएगा 2m पाई प्लस पाई बाई 6, और ये आ जाएगा 3x/2 2m प्लस वन इंटू पाई माइनस पाई बाई 6। देखते रहिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12m प्लस वन इंटू पाई बाई 21 आ रहा है क्या? 9। देखिए जरा, और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो x कितना आएगा? 12m प्लस 5 इंटू पाई बाई 9। चेक करो क्या सही लिखे दोनों आंसर? अच्छा, अब हमें जो सोल्यूशन निकालना है उसमें x की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में होनी चाहिए। तो अब आओ, m की वैल्यू 0 रखो, तो पाई बाई 9 5 पाई बाई 9 दोनों सही है। m की वैल्यू 1 रखो, 1 रखते ही क्या होगा? ये 13 पाई बाई 9। अभी भी ये 2 पाई से छोटा है। हाँ, अच्छा यहाँ पे 1 रखो, ये क्या आएगा? 17 पाई बाई 9। अभी भी ये 2 पाई से छोटा है। जैसे आप m की वैल्यू 2 रखोगे
m की वैल्यू क्या रखोगे 2, तब ये वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 18 से बड़ी आ जाएगी ऊपर वाली वैल्यू, यानी ये 2 पाई से बड़ा हो गया तो खत्म। यहाँ पे m की वैल्यू 2 रखो, खत्म। मेरी बात समझ में आ गई, हाँ या ना? निगेटिव रखते ही सोल्यूशन निगेटिव आने लगेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल सोल्यूशन x के क्या क्या आ गए, पाई बाई 9, 5 पाई बाई 9, 13 पाई बाई 9 और 17 पाई बाई 9। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, हाँ या ना? क्योंकि यस सर। m की वैल्यू रख के हमने वही अपने सोल्यूशन निकाल लिए। दिखा कि नहीं भाई? पहले हमने सोल्यूशन m के टर्म में निकाले और हमको पता है कि m कोई भी इंटीजर है, तो बस उसी की वैल्यू रख के हमने सोल्यूशन निकाल लिए अपने सारे। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ भाई? किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बोले, वो बोलिए भाई। तो पहले निकाला जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन में m की वैल्यू वेरी कराई और इसके बाद वहां तक वेरी कराई जहां तक सॉल्यूशन किसके बीच में रहा, 0 से 2 पाई के बीच में, और फिर अपना आंसर लिख लिया। तरीका क्लियर हुआ कि नहीं ये बताओ, हाँ या ना? बोलो। यस सर। मेरी बात समझे सब लोग कि नहीं समझे? बोलिए। गुड। अब यहीं पे जैसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन के साथ अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर देता कि 10x 3x इज इक्वल टू 1, ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ। और यहीं पे मैं आपसे क्वेश्चन कर देता कि cos x इज इक्वल टू -हाफ, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ, तो क्या करते बताओ? तो जैसे इसके लिए क्या करते, tan 3x इज इक्वल टू 1 मतलब tan पाई बाई 4 लिख लेते, तो 3x की वैल्यू क्या आ जाती है n पाई प्लस पाई बाई 4, x कितना हो जाता है n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 4। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? बोलो। तो अगर यस। 4n प्लस 3 इंटू पाई बाई 12 आ जाता है। अब यहीं पे हम n की वैल्यू वेरी करा देते, तो n 0 रखते तो पाई बाई 4 आता, n 1 रख देते तो 7 पाई बाई 12 आता, n 2 रख देते तो 11 पाई बाई 12 आता, आया ना? ऐसे n 3 रख देते, सर 4n + 1 होगा। सर वो 3 + 5/12 4n प्लस 1 होगा क्या? सर वो π/4 जहाँ आपने लिखा है वहाँ 5/12 होगा। यहाँ पे 12 होगा। ओके, तो ये 4n प्लस 1 होगा, चलो सही है। अब रखो जरा n की वैल्यू, पहले 0 रखो, ठीक है, 1 रखो तो ये 5 पाई बाई 12 आ रहा है क्या? नहीं समझ रहे हो? फिर 2 रखो तो कितना आ रहा है? बोलो भाई, 2 रखने पे कितना आ रहा है? सर 0 रखने पे सर π/12। अच्छा सॉरी, 0 रखने पे पाई बाई 12 आ रहा है, चलो वेरी गुड। 2 रखने पे कितना आ रहा है? 2 रखने पे 3 कितना आ रहा पाई है? बाई 4, 3 पाई बाई 4, वेरी गुड। 3 रखने पे कितना आ रहा है? 13 पाई बाई 12, पाई बाई 12। 4 रखने पे कितना आ रहा है? 17 पाई बाई 12, 5 रखने पे कितना आ रहा है? 21 पाई बाई ऐसे आप 12। सोल्यूशन जो है वो खत्म हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि अब वैल्यू 2 पाई से बड़ी आ जाएगी, तो इसका मतलब आंसर में क्या क्या एंगल आ गए, पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12, 3 पाई बाई 4, 13 पाई बाई 12, 17 पाई बाई 12, 29 पाई बाई 12। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए। यस सर। तो सबसे पहले हमने निकाला जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन में n की वैल्यू वेरी कराई और उस प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने सॉल्यूशन को किस रीजन में निकाला, 0 से 2 पाई। तो हमने n की ऐसी वैल्यू वेरी कराई हैं जिससे हमारा सॉल्यूशन 0 से बड़ा रहे और 2 पाई से क्या रहे, छोटा रहे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, ऐसे ही cos x इज इक्वल टू -हाफ में क्या करोगे, cos x इज इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 लिख लेंगे। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो एक बार x को क्या लोगे, 2n पाई प्लस पाई बाई 3 ले लोगे,
और एक बार क्या ले लोगे 2n पाई माइनस पाई बाई 3। अब n की वैल्यू वेरी कराओ, सबसे पहले 0 रखो तो पाई बाई 3 आएगा, बट माइनस पाई बाई 3 प्रिंसिपल सोल्यूशन काउंट नहीं होगा। अच्छा n की वैल्यू 1 रखो तो क्या आएगा बताओ, 1 रखो 5 कितना आ रहा है 5 पाई बाई 3 आ रहा है क्या? यस सर और यहाँ पे 2 पाई बाई 3 है, हाँ माइनस 2 पाई बाई 3 काउंट नहीं होगा। n की वैल्यू अब 1 रखो तो 3 दूनी 6 8 पाई बाई 3 कितना आ रहा है देखो, रखो 8 pi by 3 8 पाई बाई 3, क्या 8 पाई बाई 3 2 पाई से बड़ा हो गया, खत्म हो गया। यहाँ रखो जरा 1 कितना आ रहा है 4 पाई बाई 3, ये काउंट ये काउंट, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 2 पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3। क्या है मेरी बात क्लियर हो रही है सबको, नहीं बताओ, अरे हाँ या ना बोलो यार। yes sir ये जनरल सॉल्यूशन से प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने का तरीका हो गया। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन को एक रीजन में निकालना, और वो रीजन क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन को एक रीजन में निकालना, और वो रीजन क्या है 0 से 2 पाई का। क्लियर है, समझ गए कि नहीं भाई?